यस, नमस्ते। अब देखो, आज हम अध्याय नंबर 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, क्लास 9th। अब देखो, इसका पहला ही जो सवाल है यानी कि अपना 11.1 का, और पुरानी जो किताब है, अभी नई किताब चेंज हो गया कोर्स, उसमें थोड़ा कट गया है, रेशनलाइज हो गया है। उसमें नई किताब में कितना है, 11.1 का पहला सवाल शंकु के ऊपर आधारित है। किसके ऊपर? शंकु। अब शंकु क्या होता है? शंकु वो चीज होती है जैसे तुम आइसक्रीम खाते हो। आहा, मजा आता था आइसक्रीम खाने में। कैसे खा यूं कैसे खाते हो? अरे आइसक्रीम खाते हो? आइसक्रीम आदि तो हाथ के इधर इधर सब जगह नहीं, मुंह में कम जाती है, बिखर नीचे और जाती है। किसी से बात करो, भाई जा रही है, एक भाई चाट है आइसक्रीम। अब आइसक्रीम का जो कोण होता है ना, उसी को कहते हैं क्या? शंकु। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शंकु। अब देखो, शंकु इस तरीके का दिखता है। अब देखो, शंकु के नीचे क्या है? ये वृत्त है, इतनी है, बताओ, सर्कल है। अब सर्कल की ये जो होगी त्रिज्या होगी, क्या होगी? सर्कल के केंद्र यानी वृत्त के केंद्र से इसकी परिधि पर एक खींची गई एक रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। ये होगी इसकी त्रिज्या। ये पूरा होगा इसका व्यास। व्यास के आधी कर दो तो त्रिज्या हो जाती है। यानी व्यास है, उसमें 2 का भाग दे दो। किसका भाग? किसका भाग? 2 का अगर भाग देते थे अपन, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाती है? त्रिज्या। क्या प्राप्त हो जाती है? त्रिज्या। अब त्रिज्या, और ये क्या है? इसकी ऊंचाई। क्या है? क्या है? ऊंचाई है। क्या है? अब एक चीज और आती है। कौन सी चीज बताओ मेरे को? एक चीज आती है अपने पास, और वो आती है ये तिर्यक ऊंचाई। किसकी? क्या? तिर्यक ऊंचाई। अब तिर्यक ऊंचाई ऐसी होती है, ये तिर्यक ऊंचाई है, यानी टेढ़ी मेढ़ी जो ऊंचाई होती है ऐसे झुकी हुई, इसी को हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। एल से दर्शाते हैं। किससे? एल से। इसी का नाम है तिर्यक ऊंचाई। क्या? तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट। ठीक, ये हाइट और ये रेडियस। शंकु पढ़ लिया। अब 11.1 का पहले सवाल पे आते। सभी को पता पड़ गया? पक्की बात? पक्की बात। तो पहला सवाल हमारे सामने हाजिर है। अध्याय 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का पहला सवाल। एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। तो क्या क्या दे रखा है अपने को? व्यास दे रखा है। व्यास दे रखा अपने को 10.5 सेंटीमीटर। अब इसका क्या निकालना पड़ेगा? त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या व्यास की क्या होती है? आधी। क्या होती है? आधी। यानी 10.5 में किसका भाग दे दूं तुम्हें आधी हो जाएगी? 2 का। किसका? किसका? हाँ। तो अब और क्या? इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या दे रखी है हमें? तिर्यक ऊंचाई। एच दे रखा है कि एल? बताओ। एच दे रखा है तो एल क्या दे रखा है? एल दे रखा है। क्या दे रखा है? एल बराबर कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? ठीक है, इतना सबको समझ में आया? पक्की बात उल्लू हो? पक्की बात? ही मत करो, ठीक है। देखो, अपने पास व्यास दे रखा था, हमने त्रिज्या निकाल दी। त्रिज्या और उसके बाद हमें तिर्यक ऊंचाई दे रखी थी। ठीक, पक्की बात। हमें निकालना इसका क्या? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये होता है, देखो एक बार मैं इसका क्या बना देता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ। वही अपना कौन डायग्राम में ये रहा अपना शंकु। क्या है? शंकु। क्या है? शंकु। कौन है? ये शंकु बन गया। शंकु बन गया, सबको दिख रहा है? पक्की बात? ठीक है। अब देखो, ये शंकु बन गया तो कलर को चेंज कर लेता हूं, मैं पीला कलर कर देता हूं। देखो इधर,
अब ये अपने पास एल दे रखा है, एल का मान कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी दे रखी है 10.5/2, ठीक है, इतना दे रखा है। अब अपने पास अपने को निकालना क्या है, अपने को क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय, ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मेरे सामने यहाँ जगह नहीं है इसीलिए आपको इधर लिखना है सामने, क्षेत्रफल बराबर होता है पाई इंटू आर इंटू एल, पाई इंटू आर इंटू एल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि नीचे का ढक्कन नहीं है, नीचे का ये जो ढक्कन है ना, ये ढक्कन नहीं, बिल्कुल खोखला है। जैसे कि आप कोन लेके आते हो, कोन में से सारी आइसक्रीम तो खा जाओ, फिर जो बचता है ना खोखला, वो क्या है, वो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी ऊपर का ये जो ढक्कन है ना, ये ढक्कन नहीं है, ढक्कन को हटा दो, ये जो पूरा दिख रहा है आपको, ये क्या है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका क्या है, होता है फॉर्मूला पाई इंटू आर इंटू एल, पाई इंटू आर इंटू एल। और पाई का मान कितना होता है 22/, ये 11 नहीं है, ये पाई है, पाई लिखते ऐसे, ठीक है। पाई का मान कितना दे रखा है 22/7, बस मान रख दो, अब कुछ नहीं करना आपने को। देखो इसमें मान रखेंगे बराबर, पाई का मान कितना है, पाई की जगह कितना लिखेंगे 22/7 इंटू आर का मान कितना है 10.5/2 इंटू एल का मान कितना है, कितना है, कितनी है एल का मान 10, हो गया, पक्की बात, सही में। चलो भाई सही में, तो कलर चेंज ले लेता हूं अब, केसरिया तेरा। अब देखो इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखो कुछ कट रहा हो तो काटो भाई, सबसे पहले तो कट क्या रहा है, देखना इधर कट क्या रहा है। यहां से अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूं, किसको, इस पॉइंट को, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1, कितनी, एक ही तो संख्या है, संख्या एक है, तो कितना, एक के सामने कितना जीरो लग जाएगा, कितना, कितना, तो क्या ये ऐसे लिख सकता हूं मैं 22/7 इंटू पॉइंट हट गया, ये क्या बन गया 105, क्या बन गया 105, इंटू में क्या हो गया इसके 10, और ऊपर भी क्या है 10, ऊपर 10 नीचे 10 काट दो, ऊपर 10 नीचे 10 काट दो, हाँ काट देंगे। काटने के बाद अपने को क्या मिलेगा, काटने के बाद अपने को क्या मिलेगा, थोड़ा सा मैं इसको यू कर दूं, मैं थोड़ा छोटा कर दूं इसको, यू कर दूं, इधर आजा भाई, आजा, जगह आ गई अपने, ठीक। अब देखो कलर चेंज वापिस से, अब 22/7 इंटू 105/2, यही बचा, पक्की बात, अलग अलग है, इसको भले ऐसा भी लिख सकते हो यूं। अब देखो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करके और 14 का भाग भी दे सकते हैं, या फिर एक काम करो कि देखो इधर 2 से 22 कट रहा नहीं कट रहा है, बताओ पहले, कट रहा है ना, कितनी बार 2 1 कम 2, 2 का भाग दोगे 22 में कितना आएगा 11, कितना आएगा 11 आएगा। तो आगे करेंगे अपन, आपको नीचे ही लिखना है, मैं इधर साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आगे क्या, ये 22 की जगह क्या बच गया 11, क्या बच गया 11, अरे 11 बच गया, हाँ तो 11 बच गया, और इसके गुणे में कौन है 105, नीचे क्या बच गया, और इंटू 1 तो लिखने की जरूरत नहीं होती, ये 2 तो कट गया, 2 कट गया, क्या बचा यहाँ 1, 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। अब देखो क्या हो गया 105 इंटू 11, अभी तक 7 का भाग भी 105 में जा रहा है, 7 का भाग भी 105 में जा रहा है, देखिए 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 बताओ 105 में 7 का भाग, 7 1 कम 7, एक बार जाएगा, कितने बच गए, कितने बच गए, फिर ये 5 उतरेगा, कितनी बार जा रहा है देखो, सातों पंजा कितनी बार,
5 बार। ये आया 15? अरे आयत नहीं आया? आया? तुम्हें आयत नहीं आया? तो इसकी जगह देखो 7 का हमने भाग दे दिया किसमें? 105 में। 11 तो यूं का यूं, 11 में तो कुछ नहीं किया हमें। अब गुणे में 105 में 7 का भाग दिया, कितना आया? कितना आया? कितना आया? अब 15। अब क्या बच गया? 11 इंटू 15 बच गया। तो 11 का 15 से क्या कर दो? इंटू कर दो, गुणा कर दो। 5 एकम 5, 5 एकम 1 एकम 1 इंटू 1 1, 5 का 5 और 1 और 1 का कितना आया? कितना आया? 100। तो इसका उत्तर क्या हो गया बटुआ? क्या हो गया? 165। अब देखो जो भी क्षेत्रफल होता है ना, क्षेत्रफल जो भी होता है, अब देखो इनकी यूनिट क्या है? ये किस में मापे जा रहे हैं सबको? सेंटीमीटर में। किस में? सेंटीमीटर में। तो क्षेत्रफल जब निकालते हो आप तो वहां कर देना आपको वर्ग सेंटीमीटर। क्या कर देना है? वर्ग सेंटीमीटर। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 165 सेंटीमीटर सीएम लिखा और इसके ऊपर घात 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। ये आपका क्या हो गया? आंसर। एक बार वापिस देख लो। एक शंकु के आधार का व्यास दे रखा हमें, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो गई? 10.5/2। एल दे रखा है 10 सेंटीमीटर, पाई का मान दे रखा 22/7 सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई इंटू आर इंटू एल। पाई का मान है 22/7, आर का मान है 10.5/2, एल का मान कितना है? 10। ठीक है। अब देखो यहाँ पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितनी संख्या? एक संख्या। कितनी संख्या? एक संख्या। तो कितना जीरो लगाएंगे? एक जीरो लगाएंगे। उसके बाद 22/7 इंटू ये एक, ये पॉइंट हट गया, यहाँ क्या बच गया? 105 बन गया। इंटू में कौन है? 10, नीचे कौन है? 7 और 2 और 10, 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया। अब देखो ये बचा 22 का 22, 105 का 105, 7 का 7 और 2 का 2। अब देखो 2 से 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा 22 में दिया, भाग दिया तो कितना आया? 11। ऊपर क्या क्या बच गया? 11 और 105 बच गया। 11 और 105 हो गया। बट्टे में कौन बचा? 7। बट्टे में 7, एक को लिखने की जरूरत नहीं है। अब 7 का भाग किस में दिया? 105 में। 7 का भाग 105 में, 7 का भाग 105 में कितना आया? कितना आया? 15 आया। अब देखो 11 तो यू का यू है, तो 11 को यू का यू लिख दिया। इंटू में 105 में 7 का भाग दिया, कितना आया? 15 इंटू 11 किया, कितना आया? 100। यही हमारा क्या है? उत्तर। और किसी भी क्षेत्रफल को किस में लिखा जाता है? वर्ग। वर्ग लगाकर जिसमें भी वो मापा जा रहा है, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, मीटर और मीटर, सेंटीमीटर। ठीक है। यही हो गई सर, और यही हो गई अपनी क्लास। समझ में आया तो ठीक है। हाँ अब बोलो सर। ये 5 जने